लगभग 80 सरकारी एवं सरकारी संस्थाएं ऐसे हैं जिनके कर्मचारियों को अभी तक जॉब सिक्योरिटी के अंदर शामिल नहीं किया गया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आज हम आपको एक एक करके उन सभी सरकारी संस्थानों के नाम बताएंगे जिन्हें इस योजना से अभी तक बाहर रखा गया है, और यह भी बताएंगे कि किस विभाग को कर्मचारियों के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह आवाज़ हर उस कर्मचारी तक पहुंच सके जिसे उसका हक अभी तक नहीं मिला। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, और क्योंकि आखिरी जानकारी आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि वीडियो को पूरी देखें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में जो जानकारी दी जाने वाली है वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक की होगी। तो आइए हम बताते हैं आपको ऐसे कौन से विभाग हैं जिनके कर्मचारियों को अभी तक जॉब सिक्योरिटी के अंदर शामिल नहीं किया गया। सबसे पहले नाम आता है आयुष्मान भारत हरियाणा, बैकवर्ड क्लास कमीशन हरियाणा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि खानपुर के अंदर सिचुएटेड है, उनके कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया। चौधरी देवीलाल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स जो कि गोहाना के अंदर है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो कि भिवानी के अंदर है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि सिरसा के अंदर है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि जींद के अंदर सिचुएटेड है, काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी जिसको हम सुप्पा यूनिवर्सिटी भी कहते हैं जो कि रोहतक के अंदर सिचुएटेड है, उन कर्मचारियों को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा संख्या की तादाद में काम करने वाले कर्मचारी DITS के कर्मचारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी के कर्मचारियों को इस जॉब सिक्योरिटी से बाहर रखा गया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो फाउंडेशंस हैं उसके कर्मचारियों को इस जॉब सिक्योरिटी से बाहर रखा गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर है, राई के अंदर है, उसके कर्मचारियों को भी इस जॉब सिक्योरिटी से शामिल बाहर रखा गया है। जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है जिसको हम HERCSC बोलते हैं, इस विभाग के कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी से बाहर रखा गया। गांव सेवा आयोग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोसाइटीज, हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ की जो पॉलिटेक्निक है उनके कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। ग्रंथ अकेडमी के जो कर्मचारी हैं, या गुरुद्वारा इलेक्शन हरियाणा जो कमीशन है उसके कर्मचारियों को बाहर रखा गया है। गुड़गांव टेक्नोलॉजी जो पार्क लिमिटेड है जो कि गुड़गांव के अंदर है, उसके कर्मचारियों को बाहर रखा गया है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार के अंदर है, इसके कर्मचारियों को इस बेनिफिट से बाहर रखा गया है। गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन है, और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम जो है गुड़गांव के अंदर जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है उसके कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। और सबसे बड़ा विभाग हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, यानी जो डेयरी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी इस बेनिफिट से जॉब सिक्योरिटी से बाहर रखा गया है। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो कि नीलोखेड़ी के अंदर जो संस्थान जो सरकारी जो संस्था है, इसके कर्मचारियों को भी बाहर रखा गया है, जिसको HITOT बोला जाता है। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्याज, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कमीशन जो कि प्रदेश के सरकारी संस्थाओं में क्लास 1 और क्लास 2 की पोस्टिंग के लिए रिक्रूटमेंट एक एजेंसी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी इससे बाहर रखा गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसको भी इससे बाहर रखा गया है। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, इसके कर्मचारियों को भी इस जॉब सिक्योरिटी से बाहर रखा गया है। और हरियाणा स्टेट कमीशन ऑफ जो सफाई जो कर्मचारी हैं उन सारे के सारे सफाई कर्मचारियों को इससे बेनिफिट से बाहर रखा गया है। और एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, ये भी एक बहुत बड़ी संस्था है जो सरकारी संस्था है हरियाणा सरकार की, इस विभाग के कर्मचारियों को भी बाहर रखा गया है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड, इस विभाग के कर्मचारियों को भी इस बेनिफिट से बाहर रखा गया है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फेडरेशन लिमिटेड और हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग हैफर्ड कहते हैं। हैफर्ड एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लगभग 5000 कर्मचारी काम करते हैं हैफर्ड के अंदर, और एक ये सरकारी संस्था है। इस विभाग के कर्मचारियों को भी बाहर रखा गया है। हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, प्रदेश के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के शुगर मिल्स हैं उन सभी के कर्मचारियों को इस बेनिफिट से बाहर रखा गया है। हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, हरियाणा स्टेट लॉ कमीशंस, हरियाणा स्टेट रूरल लिवलीहुड्स मिशंस, और हरियाणा उर्दू अकेडमी,
हरियाणा योग आयोग पंचकुला के कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट जो ब्रांच है और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि मीरपुर रेवाड़ी के अंदर सिचुएटेड है, इस विभाग के कर्मचारियों, इस संस्था के कर्मचारियों को भी इस बेनिफिट से बाहर रखा गया है। और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कुरुक्षेत्र के कर्मचारियों को बाहर रखा गया है। करनाल स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों को बाहर रखा गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि प्रदेश की सबसे ग्रेड 1 यूनिवर्सिटी है, नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, उसके कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो कि हिसार के अंदर है, उसको भी इस बेनिफिट से बाहर रखा गया है। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि करनाल के अंदर है, और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक के अंदर है, और महर्षि वाल्मीकि संस्कृति यूनिवर्सिटी जो कि कैथल के अंदर है, इन यूनिवर्सिटीज़ के कर्मचारियों को भी इस बेनिफिट से, जॉब सिक्योरिटी के बेनिफिट से बाहर रखा गया है। मेवात डेवलपमेंट जो एजेंसी है, और मदर टेरेसा हरियाणा जो साकेत काउंसिल है, नेशनल हेल्थ मिशंस है, और नर्सिज रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, राइट टू सर्विस कमीशन हरियाणा है, संस्कृति एकेडमी है, सेठ जयप्रकाश पॉलिटेक्निक दामला है, और शिवालिक जो डेवलपमेंट एजेंसी अम्बाला है। इन सारे के सारे जो विभाग हैं, इन सारे के सारे विभाग के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी जो कि 15 अगस्त 2024 को जिन कर्मचारियों को 5 साल होने थे, उनको जो जॉब सिक्योरिटी मिली है, जितने भी हमने विभाग बताए हैं, ये सारे के सारे विभाग को जॉब सिक्योरिटी से बाहर रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा एक अन्याय है इन कर्मचारियों के साथ। और इस चैनल के माध्यम से मैं इन तमाम कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी की बहाली के लिए मैं एक आशा और उम्मीद हरियाणा सरकार से रखता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से रखता हूं, और मांग भी करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस अमेंडमेंट किया जाए इनके अंदर, और जॉब सिक्योरिटी जो पोर्टल है उस पर इन सभी कर्मचारियों के विभागों का नाम दिया जाना चाहिए। और जिन कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 को 5 साल पूर्ण हो चुके हैं, उनको भी इस जॉब सिक्योरिटी के अंदर कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे कर्मचारी हरियाणा की संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी है, सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी हैं, और प्रदेश के विकास में इन सब कर्मचारियों का अहम योगदान है।